नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो यूजर आईडी है वो आपके स्क्रीन पर में आपको दिख रहा होगा, RAJAMISHRA866। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर में फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है जिस पर में क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने भविष्य के बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार अगर जानना चाहते हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें संपर्क समय है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। संपर्क सूत्र है आपके पास व्हाट्सएप नंबर 7062757996। इंजीनियर पंडित राजा मिश्र। प्रेम से बोलिए शंभु नारायण भगवान की जय। धनु राशि वालों के लिए 17, 18 और 19 अप्रैल का समय कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए जो इस सप्ताह में कुंडली बन रही है, इस सप्ताह में नहीं, सॉरी, 17, 18 और 19 को जो कुंडली बन रही है उसमें शुक्र काफ़ी उच्च के हैं। शुक्र के उच्च के होने का परिणाम शायद आप नहीं जानते होंगे। बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ कमाल होने वाला है इस समय में। तो हम जानेंगे इस वीडियो में बड़ा डिटेल से। पहले मैं आपको इसकी कुंडली बता देता हूं कि इस समय 17, 18 और 19 की कुंडली क्या है। मित्रों, 17 तारीख को जो है सो धनु राशि की कुंडली में चंद्रदेव जो हैं सो द्वादश भाव में है, दूसरे भाव में है, और 18 और 19 को जो हैं सो वो तीसरे भाव में चले जाएंगे। मित्रों, आपको बता दूं, चंद्र पर में ही ये राशिफल मुख्य रूप से आधारित है, तो मैं ज़्यादातर चर्चा चंद्र का ही करने वाला हूं। और इसमें शुक्र जो है सो काफ़ी उच्च का है और वो अपने छठे भाव में विराजमान है और वो अपने ही घर में है, बली है। तो हम केवल शुक्र और चंद्र की चर्चा करेंगे और इसी पर मैं आपको पूरी की पूरी कुंडली तीनों दिनों की बताएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि आप धनु राशि के हैं या नहीं, ये जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए पहले हम और आप मिल करके जांच करते हैं कि धनु राशि के आप हैं अथवा नहीं हैं। आइए पहले कुछ विशेष बातें जानते हैं धनु राशि के बारे में। मित्रों, धनु के सामने जो आपको अक्षर दिखाई दे रही है, जैसे कि ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे, इनमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी जो राशि है वो धनु हुई। आपके जो राशि स्वामी है वो बृहस्पति देवता हुए और आपका जो जीवन रत्न है वो पुखराज हुआ। मित्रों, पुखराज, आपका जो भाग्यशाली दिन है वो बृहस्पतिवार है और आपका जो भाग्यशाली रंग है वो पीला है। मित्रों, अगर आप कोई रत्न, पत्थर, स्टोन, जेम्स, रिंग धारण करना चाहते हो तो पुखराज नाम का एक ऐसा रत्न है जिसको आप धारण कर सकते हो। लेकिन पुखराज एक महंगा रत्न है। हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बंधु इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं हो, तो पुखराज के बदले में उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम है सुनैला। सुनैला को भी आप धारण कर सकते हो। अंतर यह है कि सुनैला का पावर 1.5 से 2 साल रहता है और पुखराज का पावर 5 से 7 साल अथवा 10 साल। ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का है तो 10 साल। इस रत्न को आप धारण करके रख सकते हो। मित्रों, इस रत्न को धारण करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ। इस रत्न के धारण करने से आपकी प्रसिद्धि बढ़ने लगेगी, आप पॉपुलर होने लगोगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। शिक्षा और करियर के क्षेत्र में चमत्कारिक रूप से ये आपको फ़ायदा करेगा। आपके संतान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में और यश के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपको ये चमत्कारिक रूप से फ़ायदा करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन जो लोग इस रत्न को धारण करने में सक्षम नहीं हैं वो लोग अपने जीवन रत्न के बदले में जीवन मंत्र का जाप करेंगे। जीवन मंत्र है उनका ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ब्रिंग जो है वही जीवन मंत्र है आपका, और ब्रिंग
पर में ही आपका संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। मित्रों, आपको क्या करना है, इस मंत्र के जाप का विधि ये है अथवा विधान ये है कि इस मंत्र का जाप आप बृहस्पतिवार के दिन से स्टार्ट कर सकते हो, रुद्राक्ष के माला पर में कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आने वाले बृहस्पतिवार के दिन आपको सुबह में स्नान वगैरह करके एक रुद्राक्ष की माला हाथ में ले लेनी है, एक आसनी ले लेना है और बैठ जाना है आसनी ज़मीन पे बिछा करके, और इस मंत्र का बृहस्पतिवार के दिन से जाप शुरू कर देना है और दैनिक रोज इसी प्रकार कम से कम एक माला जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना करोगे आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। मित्रों, इस मंत्र का अगर आप रोज जाप करते हो तो रत्न धारण करने से जितनी फ़ायदा होंगे वो सारे फायदे आपको इस मंत्र के जाप से होंगे। साथ में इस मंत्र का आप जीवन भर जाप कर सकते हो। इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 साल में इसका पावर कम हो जाएगा और 2 साल में इसका पावर कम हो जाएगा या 10 साल में इसका पावर कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मंत्र का जाप करते रहें और अपने जीवन से सभी समस्याओं को धीरे धीरे करके समाप्त कर लें। आइए अब जानते हैं उस कुंडली को जो बन रही है और कुंडली का क्या फलादेश है, क्योंकि कुंडली तो आप समझ ही चुके, तो उसका फलादेश भी अब आपको समझ लेना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। मित्रों, 17 अप्रैल को चंद्रमा जो है आपके कुंडली से द्वितीय भाव में है, यानी कि दूसरा घर जो होता है सो धन का होता है। धन के घर में चंद्रमा का क्या प्रभाव है, आइए जानते हैं। दूसरे भाव में शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। धन संचय में परेशानी आएगी। पैसा अगर अर्न भी कर लेंगे, कमा भी लेंगे, तो भी आप जमा नहीं कर पाएंगे, टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है और वो शत्रु शनि के राशि में है, घर में है। मित्रों, कुटुंब का सुख भी आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा इस समय में। 17 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। कुटुंब का सुख भी नहीं प्राप्त हो पाएगा। भाई बहन, आपका मामा मामी, चाचा चाची, ताता ताई, जो भी रिलेटिव्स हैं आपके, दोस्त वगैरह, वो लोग आपकी मदद नहीं कर पाएंगे इस समय में, और आपकी बात को भी वो लोग नहीं सुनेंगे, उतना वैल्यू नहीं देंगे, अनसुना कर देंगे आपकी बातों को, जिसके कारण से आपको कुटुंब का सुख भी इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन और सब कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन रहन सहन जो है बाबू वो ठाठ बाट, बड़ा अमीरी ढंग से आप समय निकालेंगे। अमीर की तरह गरीबों की ज़िंदगी आप नहीं जिएंगे। वैसे कहा भी गया है कि इस दुनिया में गरीब जन्म लेना कोई पाप नहीं है, गरीब होना कोई पाप नहीं है, गरीब दिखना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। इसलिए गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब दिखना नहीं चाहिए। मित्रों, 7वीं दृष्टि से स्वराशि में अष्टम भाव को देखने के कारण आपकी जिंदगी थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपकी आयु थोड़ी बढ़ जाएगी। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपकी आयु बढ़ जाएगी। पुरातत्व में भी वृद्धि होगा। बहुत सारे हमारे भाई बंधु होंगे जो पुरातत्व समझ ही नहीं पा रहे होंगे। आपको समझना चाहिए, चेक करना चाहिए पुरातत्व क्या होता है। एक लाइन में इसको मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आपको बड़ा डिटेल में नेट पे सोचना चाहिए, सर्च करना चाहिए। धन के कारण आपको इस समय में कुछ बेचैनी सा अनुभव होगा, आप बेचैन हो जाएंगे, आप बड़ी परेशान रहेंगे धन के कारण, ऐसा आपको लगेगा। ये तो 17 तारीख की हुई, लेकिन 18 और 19 को चंद्रमा जो है सो आपके तीसरे भाव में जा रहा है। तीसरे भाव में चंद्रमा के जाने का क्या प्रभाव होगा, ये जानते हैं। तीसरे भाव में भी शनि का ही घर है और शत्रु शनि की राशि पर स्थित चंद्रमा के प्रभाव से आपको भाई बहनों के सुख में 18 और 19 तारीख को भी कमी आएगी। 18 और 19 तारीख को भी कमी आएगी। पराक्रम में लेकिन वृद्धि होगी। भाई बहन के सुख में कमी आएगी, लेकिन पराक्रम में कमी नहीं आएगी। पराक्रम में जो है सो काफ़ी वृद्धि होने वाली है इस समय में। विशेष प्रयत्न करना होगा आपको अपने पराक्रम को उच्च करने के लिए, पराक्रम को दिखाने के लिए। मित्रों, आयु तथा पुरातत्व का आपको विशेष लाभ इस समय में प्राप्त होगा। फिर से आयु आपका कुछ दिन के लिए बढ़ गया, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन के लिए। जिंदगी आपकी लंबी हो गई। ये समय बहुत कम आता है जीवन में जब जिंदगी लंबी हो, ये किसी के आशीर्वाद का ही परिणाम है।
सातवीं मित्र दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य एवं धर्म में विशेष वृद्धि होने वाली है और इस समय में आप भाग्यशाली बने रहेंगे, लेकिन संघर्षपूर्ण स्थिति आपकी बनी रहेगी। भाग्यशाली भी आप हैं, लेकिन संघर्ष जो है सो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं शुक्र की, क्योंकि शुक्र जो है इन तीनों दिनों में उच्च का ही है और शुक्र के उच्च का क्या प्रभाव होगा। शुक्र आपके लिए छठे भाव में है मित्रों। छठे भाव में स्वराशि स्थित, खुद के राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से शत्रु पक्ष पर आपका भारी प्रभाव पड़ेगा। दुश्मन को पानी पिला देंगे, उसको लोहे का चने चबा देंगे आप। मित्रों, आपसी दुश्मनों के आपसी रंजिशों का आप इस समय में लाभ उठाएंगे, उसके झगड़ों से आप लाभ उठाएंगे। परिश्रम द्वारा धन एवं आमदनी के क्षेत्र में बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी, बड़ी सफलता। मित्रों, ननिहाल पक्ष से भी आपको कुछ लाभ जो है सो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर में सातवीं शत्रु दृष्टि से द्वादश भाव को देखने के कारण खर्च आपका अधिक रहेगा तथा बाहरी स्थानों के संबंध जो हैं कुछ कठिनाइयों के साथ आपको अच्छा लाभ देंगे। हाँ, तो मित्रों यही थी। शुक्र के कारण आपका समय जरूर बढ़िया रहने वाला है, लेकिन उधर चंद्र जो है आपको कुछ डैमेज करेगा, तो आप संभाल लेंगे। आपको चंद्र के लिए जो है जो कि डैमेज कर रहा है आपको और शनि के घर में है, तो इसलिए आपको कमेंट में लिखना है और मन ही मन प्रणाम करना है और बोलना है जय चंद्र देवता, जय शनि देवता, और कमेंट में ये दोनों लाइनें लिख लेनी है। वीडियो को लाइक करते वक्त भी मन ही मन जय चंद्र देवता, जय शनि देवता, बस यही आपका उपाय है। कोई मैं आपको विशेष उपाय नहीं कहूँगा, पीपल का पेड़ तोड़ के लाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, कुछ भी नहीं, बस इतना ही। और अगर आपको इस वीडियो को शेयर करने का इच्छा है तो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे प्रत्येक जगह फैला देना, पूरे जगहों पर में भेज दें, सब लोग इसे देखें, सबको फ़ायदा मिले। और अगर आप नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।